हाशिम साहब और अपना खादिम फ़हीम आबिदी, मैं छोटा सा एक समाजी कारकुन हूँ। तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ चाहता है, आप लोग शुरू कर सकते हैं। कि मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या है। मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद नहीं, ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, और जब मैंने उसके साथ डिस्कस किया, ये सारे इश्यूज आए, मैं तो यहाँ के ऊपर एक प्रोग्राम के अंदर आया हूँ उसको अटेंड करने के लिए। लेकिन जब बहसियत शिया कम्युनिटी के जब मैं यहाँ लोगों से मिला और उनसे मैंने बातें की, तो मेरे सामने जो प्रॉब्लम्स आई वो मैंने आपके सामने रखा, और आपके माध्यम से मैं इस प्रॉब्लम को सरकार तक भी पहुंचाना चाह रही हूं कि जिस तरह से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और शिया कम्युनिटी के लिए उन्होंने हाउसेस बनाए, उस तरह से एक मुसाफिर खाना जिसकी अरबईन में सख्त जरूरत है, और अरबईन में ना सिर्फ हैदराबाद के अंदर का ही आदमी आता है, कहीं से भी आदमी पूरे हिंदुस्तान से आकर उसमें शामिल हो सकता है, तो उसको जरूरत पड़ेगी एक मुसाफिर खाने की। दूसरी बातचीत है कि जो कमिटमेंट खुद सरकार ने किया है उसमें से आधा कमिटमेंट पूरा किया गोनाल वाला, और मुहर्रम वाला जो कमिटमेंट है उसे फुलफिल नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी है कि इस कमिटमेंट को भी पूरा करें। तीसरी बात यह है कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल से, उलमा से और डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों से मैं मिलूंगा। मिलने के बाद यहाँ की जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, चूंकि ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ना पॉलिटिकल बातें करता हूँ, उस प्रॉब्लम को उठाने के बाद मार्च के अंदर लखनऊ के अंदर नेशनल लेवल के ऊपर एक प्रोग्राम हो रहा है शिया कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर। उसके अंदर हमें इन सारे मुद्दों को वहां के ऊपर रखना है ताकि हैदराबाद का भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो प्रॉपर ढंग से हो जाए। दूसरी बात यह है कि जैसा कि मैंने फिर आपसे कहा कि शिया कम्युनिटी एक पीसफुल कम्युनिटी है और टेररिज्म के अगेंस्ट है, लेकिन और हिंदुस्तान में इसे प्यार करने वाली कम्युनिटी है। उस का एक शख्स जो पाकिस्तान का नेशनल है, जिसके सर के ऊपर अमामा है, वो शिया बना हुआ है, उसके बाद वो हिंदुस्तान में एक नया पाकिस्तान बनाने की बातचीत कर रहा है, और बहैसियत उसको शिया लीडर समझने के बाद लोग जो है उसके तरफ समझ रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। तो हमारी कम्युनिटी उसके झांसे में ना आ जाए, इसका इफेक्ट हमने नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से 5 साल की लड़ाई लड़ने के बाद किल किया है। अब मैं ये चाहता हूं कि वो वायरस, वो चीजें हैदराबाद के अंदर ना पहुंचे। तो प्रेस के माध्यम से मैं अपने मैसेज को पहुंचा रहा हूं, और उससे जो लोग भी जुड़े हुए हैं, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको मॉनिटर करे, और मॉनिटर करने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि हमारी कम्युनिटी के ऊपर ये ब्लैक स्पॉट न लगे। हम अपनी कम्युनिटी को, अपने यूथ को बचाना चाहते हैं, सेफ साइड करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने की दरख्वास्त को कबूल किया। हाँ जी, आगे ये आप बताएं इस पे। जवाब साहब कोई मैं सैयद खालिद जलालुद्दीन अलमारूफ मंजूर। जवाब नकवी साहब कोई मोहताज तारुफ नहीं है, वो एक बैनुल-अक़वामी सतह के अपने आप को शिया फादर होते हैं, और वो पाकिस्तान में रहते हैं, और उनकी सैकड़ों क्लिप्स मौजूद हैं जो उनको हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। उसी वजह से हिंदुस्तान का कोई शिया, कोई मुल्क, कोई शहर का कोई शिया उनसे नफरत करता है, उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनसे जो है इज़हार बेज़ारी करते हैं। मगर वो अपनी कोशिशों में हैदराबाद में कुछ हद तक कामयाब हो रहे हैं, और एक हैदराबाद में शिया हजरात भी मौजूद हैं, टोला है जो जवाब नकवी साहब से दीदा और दानिशा तौर पर एफिलिएटेड है, जिसके हजारों एविडेंस मौजूद हैं। जवाब नकवी साहब हिंदुस्तान के खिलाफ जहर करते हैं, और ये लोग जवाब नकवी साहब की तारीफ करते हैं, और उसके बाद वो टोला हैदराबाद के अंदर न सिर्फ शियों में तफरीका पैदा कर रहा है, बल्कि जो है वो टोला शिया सुन्नी फसादात करने के लिए अफवाहों का बाजार गर्म किए हुए है।
जिससे पुराने शहर, दारुशफा, पुरानी हवेली, नूर खां बाजार, कोटले अली जाके और तमाम जो शिया, मेजॉरिटी ऑफ शिया इस वक्त बेहिसाब फिक्रमंद है और ये तमाम चीजों में उलझे हुए हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि हुकूमत पुलिस के जरिए से और इंटेलिजेंस इदारों के जरिए से सबसे पहले उस्ताद जव्वाद नकवी का जो यानी जज्बात और एहसासात हिंदुस्तान के लिए हैं उसको पहले सर्वे करें और समझे कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ कितना जहर उकर रही है और यहाँ पे वादेहाना उनका साथ कौन दे रहा है और उनके मिशन को कौन आगे बढ़ा रहा है और उनके मकसद की तकमील का बायस कौन बना हुआ है। हम हुकूमत की, पुलिस की और इंटेलिजेंस इदारों की पूरी मदद करने के लिए, पूरा उनका साथ देने के लिए तैयार है और हुकूमत से ये चाहते हैं कि ये लोगों को बेनकाब करें। यहाँ पे जो वायरस है वो आपको यूट्यूब क्लिप के जरिए से हम एविडेंस प्रोवाइड कर देंगे। आपके पास यूट्यूब क्लिप यानी यूट्यूब क्लिप पे यानी एक से ज्यादा जो है चीजें मौजूद हैं, ओपन एविडेंस मौजूद है। देखिए, नंबर 1, जव्वाद नकवी हिंदुस्तान के दुश्मन हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उसके हजारों एविडेंस मौजूद हैं जो आपके पास भी मौजूद होंगे। यूट्यूब क्लिप पे आप मारिए, भरा हुआ है यूट्यूब क्लिप। और उसके बाद में यहाँ के हैदराबाद के चंद जिम्मेदार अशखास जो अपने आप को भेद बदले हुए हैं, मगर वो उस्ताद जव्वाद नकवी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनके नेटवर्क को मजबूत कर रहे हैं, वो भी तमाम यूट्यूब पे मौजूद है और वो देख सकते हैं। और अगर हुकूमत और पुलिस हमसे कहे तो हम वो पूरे एविडेंस पुलिस को, कमिश्नर साहब को प्रोवाइड करने और वो एविडेंस पेश करने के लिए तैयार है। और यहाँ की पुरअमन फिजा के बारे में वो जो शिया सुन्नी फसाद कराना चाह रही है या शियों में आपस में तफरीका पैदा कर रही है, तो शियों में तो आपस में तफरीका पैदा हो रहा है, मगर हम शिया सुन्नी फसाद हरगिज़ नहीं होने देंगे। हम उनके आखिरी खतरे तक और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए काम किए जाएंगे और उनको अपने नाजायज अज़ाइम में नाकाम करेंगे। और हुकूमत से हमारा मुतालिबा है कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं और उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करने के बाद में जो यानी उनका जायज मकाम है उनको उस तरीके से वहां तक पहुंचाएं। बस जी जी और केसीआर के सेकंड के हयाम में भी इससे शिया मसला पे 10 गवर्नमेंट को 10 रिप्रेजेंट करे हुए हैं जी मुसाफिर खाने के लिए। ऑलरेडी सब फॉर्म को आर्चर खाने के लिए और अपने मुसाफिर खाने के लिए और मैरिज शॉप के लिए सब जगह सैंक्शन हुए। आज शिया फॉर्म के लिए एक मुसाफिर खाना आज तक सैंक्शन नहीं हुआ जिसका नाम रखा जा रहा है हुसैनी भवन के नाम। इंशाल्लाह मैं जो जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, मैं कहूंगा कि उनसे ये सारे पेपर्स भी मुझको दें, ताकि मैं मार्च के अंदर जो हम लोगों का प्रोग्राम हो रहा है उसको मैं इस इश्यू को बाकायदा तौर के ऊपर जो नेशनल लेवल की एक शिया कम्युनिटी की मीटिंग हो रही है लखनऊ में, उसके अंदर मैं इस पॉइंट को रखूंगा और ये सारे पेपर्स आप लोग कलेक्ट करके अगर मुझे दे देंगे तो मेरे साथ और जितने भी मसाइल हैं। देखिए, अभी मैं मिल रहा हूं, मैं कल आया हूं, अभी कुछ लोगों से मिलूंगा, मिलने के बाद डिस्कस करूंगा और आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ताकि ये सारी चीजें मिले तो रखी तो जाए ना, दी गई है, काम क्यों नहीं हो रहा है, इस पर भी सवाल किया जाएगा। तो ये सारी चीजें वैसे देखिए, पॉलिटिकल लोग अपना क्या कर रहे हैं उनको करने दीजिए, हम सोशल लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि हम लोग भी अपने काम को इस तरह से आगे बढ़ाएं। ठीक है,
की कोशिश कर सकते हैं। आप ये काम करने का आप पहले पूर्व से मिल लेते, आप राय मशवरा ले लेते, नहीं, मैंने बताया कि जितना टाइम लिया उसके बाद मैंने देखिए फरिश्ता साहब से मैं मिला, ठीक है, बाकायदा तौर पे उनसे बातचीत किया। उनके यहाँ 2-4 लोग बैठे थे। हमने कहा कि अब मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपने अंडर के अंदर एक कुछ लोगों के इंटेलेक्चुअल्स को बैठा कर एक मीटिंग बनाए और मुझे जो भी दें वो सारे एविडेंसेस दें। मैं सुबह से इस काम पर मैं एक पल के लिए भी नहीं बैठा हूं, जिस वक्त से आया हूं मैं इसी काम को कर रहा हूं और आते ही इतना कर देना और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाना है, इस बात का सबूत है कि मैं कितना इसमें हूं। और मेरे चेहरे से भी आपको आश्कार हो रहा होगा कि मेरा प्रोग्राम तो वहां पर है लेकिन मैं सुबह से इसी काम में लगा हुआ हूं। बिल्कुल इनवाइट करेंगे। और इसी वास्ते मैं चाहता हूं कि आपके यहाँ से रिप्रेजेंटेशन अगर जाए तो सिर्फ मौलवियों का रिप्रेजेंटेशन ना जाए, बाकायदा मौलाना के साथ इंटेलेक्चुअल्स भी हों, मुख्तलिफ शोबे के लोग जाएं ताकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किया जाए। एफर्ट्स है, कोशिश है, ना हम सरकार हैं ना हमारे पास पावर्स हैं, लेकिन हाँ हम अपनी बात को रख सकते हैं जो हमको हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया, उसके हिसाब से प्रॉपर ढंग से रखना हमारी ड्यूटी है। हम अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो हो सकता है वो करेंगे। अब तो ये सिलेक्शन तो अली हैदर फरिश्ता साहब से मैंने बातचीत किया है कि अकेले नहीं होगा ये, ठीक है, मुख्तलिफ मकतबे ख्याल के लोग और इन लोगों को बैठाएं और बैठाने के बाद बातचीत करें। फहीम साहब से भी मैंने इस बात को कहा, बाकायदा तौर पर आपसे भी मैंने इस बात को कहा है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है, अभी मैं शाम को मिलूंगा वहां प्रोग्राम के अंदर हामिद जाफरी साहब से और तमाम लोगों से, मैं उन लोगों से भी इस बात को करूंगा कि भाई सब लोग मिलकर रखें तो मिल के काम करने में अच्छी चीजें सामने निकल सकती हैं। तो आप हैदराबाद के लिए अली हैदर साहब को इंचार्ज बना रहे हैं आपकी मीटिंग का? हाँ, इंचार्ज तो वो रहेंगे। अभी देखिए, अभी हर ग्रुप किसी न किसी का सिलेक्शन करने के बाद उसी के अंडर में ही बातचीत हो सकती है। अभी उनको मैंने चार्ज तो नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये कि किसी न किसी से तो मिलना था, मैं उनसे मिला हूं। तो अब जब मैं जिससे मिला हूं, ठीक है, मैंने उसका नाम दिया जिसके साथ मैंने 1.5-2 घंटे डिस्कस किया है, ठीक है। और मैं तो आपको भी ये जिम्मेदारी, क्योंकि आप सिर्फ प्रेस ही नहीं है, आप भी कम्युनिटी का एक पार्ट है, आप भी नाम पेश कीजिए। तो आप भी चाहते हैं कि जिस तरह से प्रेस कैटेगरी से भी कोई आए, प्रेस कैटेगरी ये वॉइस आपका जो जी आप ये फर्स्ट साथ का नाम दिया जी, तो इसमें होता है कि क्या दूसरे तो उनके बोलने पे आ सकते आपकी मीटिंग में? देखिए, अगर वो कहीं नहीं जा सकते तो हम उनसे जाके मिलेंगे, ठीक है ना। और ये हमारे लिए ठीक है, ये हम नहीं। देखिए, मान लीजिए कि अब हम हैदर आगा साहब से मिलेंगे या और भी दूसरे लोगों से, यानी कि हम जिन लोगों से मिल सकते हैं मिलेंगे, ठीक है। हम इस कोशिश को कर रहे हैं और दुआ भी है कि भाई कोशिश में हम कामयाब हो जाए। अभी तो शुरुआत है और शुरुआत में प्रेस वालों से भी अपना एक कम्युनिटी का धड़कता हुआ दिल है, ठीक है, और आप नफ्ज हैं, और आपसे भी हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास भी कोई नाम हो तो जरूर हमको नहीं दें, हम चले जाएं, मंजू भाई को दे दें, इनको दे दें, फहीम आब्दी साहब को दे दें, मुख्तलिफ शोबे जाते, इमरान साहब को दे दीजिए। उसके बाद बेहतर है अगर 4 लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो ज्यादा अच्छे ढंग से होता है।